यहीं कहीं होगी छुटकी बहू, देख जरा ठीक से। मम्मी, अनुराग भैया अभी घर में नहीं है। आए बाप, अनुराग बाबू के साथ भाग गई। हमको तो लगा था कि गहना गुड़िया लेकर भागी होगी पुआ, ये तो चिराग ले गई घर का। देखिएगा गुंडाई। अरे ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो मन में आएगा आप वो करेंगे। छोटे ससुर जी, इताव है ना, किसी और को दिखाइए। ऐसे कैसे बात कर रही है हमारे चाचा जी से? तुम्हारी इतनी हिम्मत! रागिनी, तुम ऐसे किसी मासूम पर हाथ कैसे उठा सकती हो? हम का कर सकते हैं और का नहीं, ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पहला ये बताओ कि तुम कहाँ थी और हमारे मिस्टर कहाँ हैं? तुम्हारे मिस्टर के बारे में हमें कैसे पता होगा? ऐ लड़की, सीधा सीधा बताओ कि अनुराग बाबू कहाँ है? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो आपकी बेटी के पति हैं, और पति के बारे में पत्नी को बेहतर मालूम होता है। अच्छा, इतना तो बता सकती हो ना? इतनी सुबह सुबह हम सबको बिना बताए घर से बाहर कहाँ गई थी? इस बात का जवाब तो दे सकती हो ना? हम ये लेने गए थे। हमने हमारी सहेली को गांव के बाहर बुलाया था ताकि ये नोट्स ले सके। घर पे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो इस घर का माहौल देखे और कोई भी हमारे कारण आप सब पर कोई सवाल उठाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गए, आप सबने तो सवालों की झड़ी लगा दी है। हम जानते हैं हमारी इस घर में कोई खास अहमियत नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं। लेकिन इतना विश्वास रखिए आप सब कि हमारे कारण आप लोगों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? देख रही हो बुआ, ये तो अपने जवाब से सबको लाजवाब कर गई। अब हम तो देख रहे हैं कि बिना थप्पड़ मारे सबका मुंह लाल कर गई। चुप हो जाओ, जब देखो तब लबर लबर बोलती रहती हो। आप परेशान मत होइए बेटा जी, आपके बाबूजी अनुराग को ढूंढ निकालेंगे। और वैसे भी पूरा जिला को हमने वो जेल बना रखा है कि हमारा इजाजत के बिना कोनो भी सेंध नहीं मार सकता। और हाँ, नारद और एक ठो गाड़ी छोड़े जा रहे हैं, जरूरत कुछ होगा तो बताइएगा। मस्त रहिए। सब आपकी वजह से हुआ है। अरे हंसी खुशी शादी के लिए राजी हो जाते तो ये नौबत तो नहीं आता।
पता नहीं हमारा अनुराग कहाँ होगा। अरे भौजी देखिए, अब आप परेशान मत होइए। अपना आदमी लोग को बता दिए ना, पूरा डिस्ट्रिक्ट में खोज रहे हैं और हम खुद जा रहे हैं। हम खुद ही उसको ढूंढ के लाते हैं ना। हम जा रहे हैं। विशु बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं तुमने, नाश्ता तो कर लो। जब भूख लगी है तो खाना क्यों नहीं खा लेते? वो रागिनी आपसे इतना नाराज क्यों थी? कहा है कि हम सच बोल दिए थे ना, इसके लिए वो अपने बड़ों से बदतमीजी से बात कर रही थी। और जो आप कर रहे थे वो भी तो बदतमीजी थी ना। गलती से गलती ठीक नहीं होती, समझे आप? लेकिन हम सच ही तो बोले थे। देखिए, सिर्फ सच बोल देने भर से कुछ नहीं होता। सच से भी ज्यादा जरूरी होता है कि वो कब बोला जाए, कैसे बोला जाए और किसको बोला जाए। गलत मौके पर बोला गया सच भी अपना असर खो देता है। आज आपका सच गलत नहीं था, उसको बोलने का समय गलत था और तरीका भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे से सच नहीं बोलेंगे। बस उसे बोलने का समय और तरीका दोनों सही होना चाहिए। आगे से हमेशा सच बोलना है, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। मंत्री, हमको लंदन जाने वाला सारा यात्री का नाम चाहिए। दिखाइए अपना पावर, बहुत अर्जेंट है। जी वो काली पहलवान लाइन पर है। एकदम भगचोनर है कार्य काली। हरामखोर अपहरण नहीं करना है, ढूंढना है। दामाद है वो हमरा, समझा? चप्पा चप्पा छान मारे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर कोना कोना पर हमारा आदमी लोग खड़ा है, लेकिन ये अनुराग बाबू का कोनो पता ही नहीं चल रहा है। आज हमको रागिनी का कमी बहुत खल रहा है। 2 मिनट का काम था उसके लिए ही। रागिनी के बाबूजी, उस दिन हम इसी दिन के लिए डर रहे थे। अब देख रहे परिणाम। परेशान मत होइए आप। 2 घंटा में ढूंढ निकालेंगे हम अपना दामाद को। हमरे ताकत का अंदाजा है ना आपको? आपका ताकत का अंदाजा है हमें। हमें यह भी पता है कि कुछ भी करके आप अनुराग को ढूंढ लेंगे और सीधे रागिनी के बगल में बैठा देंगे। पर ये सोचा, जो आदमी उसके सुख के साथ नहीं है, वो उसके दुख में पास कैसे रहेगा?
क्या हुआ? कुछ पता चला? क्या बात है विद्वान? कहाँ बोले अम्मा? हम तो सोचे थे कि बेटा पढ़ लिख के आएगा, पूरा पूरा घर संभाल लेगा। पर ये तो पहला मुश्किल में ही भाग गए। शायद हमारा ही दोष है। हम उसे विद्या तो दिलाते रहे पर संस्कार नहीं दे सके। इतना जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। वो कहते हैं ना, आदमी बुरा नहीं होता, उसका समय अच्छा या बुरा होता है। और बुरे समय को थोड़ा समय दे दो तो वो चला भी जाता है। थोड़ा इंतजार कर लो, सब सही होगा। और हमारा अनुराग तो ई घर का मान है। देखना, वो ई घर को बहुत आगे तक ले जाएगा। सासू माँ, बहू तू आ, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा है। हम खुद ही अपने मिस्टर को लेकर आएंगे। चल ना। अरे बहू रानी, अरे तुम इस घर की नई बहू हो, ऐसे कैसे बाहर जा सकती हो? अभी कल ही तो आई हो। रे सासू माँ, हम बहू आपके बेटा से है ना। जब उन्हें यहाँ नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे? और आप चिंता मत कीजिए, हम नए जमाने का सावित्री हैं। अपना सत्यवान को कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं ना, वो करके ही लौटे। सीता मैया भगवान राम का पता लगाएगी। दीजिए आशीर्वाद। बस ठीक है, चलो ना। हमारे फुआ का अजीब नसीब है। 2 गो ना बेटा का शादी हुआ था और 2 गो दुल्हन आई थी घर में। लेकिन कोनो का जो पैर घर में रुकता ना, दोनों घर से बाहर न रहती है। एगो हमारा शादी हुआ था, घर का चौखट नहीं लांगे थे हम कभी। वह हमारे लिए लक्ष्मण रेखा होता था। हाँ सच है ना फुआ? ठीक है कह रहे हैं। हेलो सूरज, हमें यहाँ लॉज में पहुंच गया हूँ। बस कुछ भी करके कल शाम की मेरी लंदन की टिकट बुक करा दे प्लीज। हाँ, अरे पटना से मैंने शाम की टिकट बुक करा ली ऑलरेडी। हाँ, मैं 3 बजे निकल जाऊंगा यहाँ से, कुछ भी करके। अरे उसकी टेंशन मत ले, मैं यहाँ से कुछ भी करके निकल जाऊंगा। बस एक बार लंदन पहुंच गया ना, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ। चलो दीदी जी, पहले स्टेशन चलते हैं। दिल्ली का गाड़ी 4 बजे जाता है, तो हो सकता है वो पहले दरोगा तिवारी के पास जाएंगे, समझे कि नहीं? चलो।
कहते हैं अगर मुंह मांगा पैसा दो ना तो पुलिस मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। और ये कौनो कहावत नहीं, ये सच्चाई है। हमारे अनुराग बाबू, हमारा मतलब है कि हमारे मिस्टर है ना सुबह 7 बजे से गायब है। कितने बजे से? 7 बजे से। लेकिन तुम अभी तक ढूंढ नहीं पाए उनको। क्या कर रहे हो तुम पुलिस बन के भी? हम अपना हवलदार और सब खबरी सबको काम पे लगा दिए हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो 0 है। वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? 0। और नहीं ढूंढे ना आज की आज हमारे मिस्टर को तो तुम्हारा पूरा जिंदगी 0 बना देंगे। हेलो, हम अभी आते हैं, चलो। 0 बना देंगे। बेटा पढ़ लिख के आएगा, पूरा घर संभाल लेगा। पर ये तो पहला मुश्किल में ही भाग गए। मुश्किलों से भाग जाना सबसे आसान तरीका है। यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि अनुराग जी भाग गए। क्या एक उनके भाग जाने से इस घर की मुश्किलें कम हो जाएंगी? हमें नहीं पता, लेकिन हम एक बात जानते हैं, कोई भी इंसान खुद से भाग के कहीं नहीं जा सकता है। कहाँ है अनुराग? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोलते काहे नहीं? मुझे क्या बताया, हम पूरा जवार छान मारे हैं पर अनुराग का कोनो पता नहीं चला। यहाँ से तो बड़ा जोर देकर गए थे कि खोद लाएंगे। न जाने कहाँ होगा अनुराग, कहीं कोनो मुसीबत में तो नहीं ना फंस गया होगा। हमारा तो बहुत जी घबरा रहा है। मुझे इतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। अपना आदमी हम छोड़ रखे हैं, जैसे कोनो पता चलेगा अनुराग का वो हमको खबर कर देगा। और विश्वास कीजिए अनुराग को कुछ नहीं होगा। हमको तो खाली रागिनी का चिंता हो रहा है। उसका नसीब भी ना एकदम हमारे ही जैसा है। ऐसा ही ना, हमारा शादी के बाद भी हमारा दूल्हा हमको छोड़ करके बंबई चला गया था। अब बंबई गया था तो आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा। बाकी अगर अनुराग बबुआ विदेश चले गए ना तो उनका तो आना भी मुश्किल है। हरिहर सिंह, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा दरवाजा पर आने का? अरे भूल गए कहा बोले थे 10 साल पहले कि दरवाजा के अंदर कभी कदम नहीं रखो। एक बात समझ लो हरिहर सिंह, चौने दिन तुम हमारा बहन से हमारा मर्जी के खिलाफ शादी किए थे ना, उसी दिन अगली फेरा में सारा रिश्ता खत्म हो गया था। ये परिवार तुम जैसा गुंडा बदमाश से रिश्ता नहीं रखना चाहता। हाँ, मुझे याद आ गया। अनुराग जी के यहाँ रुके थे, लेकिन अब वो यहाँ से चले गए। माँ कसम वो चले गए। बिना थप्पड़ के विटामिन के तुम्हारा बोल ही नहीं फूटता है, हैं?
गधा कहीं का। गुंडा बदमाश से रिश्ता नहीं रखिएगा। गुंडा बदमाश से रिश्ता रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताइए ब्रजवान जी, विकराल सिंह जो है कौन से मठ का संत है? हम कॉलेज के गुंडा थे बस, लेकिन इस जवार में तो सारी गुंडाई आपके नायका समधी के कहने से होता है। हम जानते हैं आपको समझ नहीं आएगा। कहा है ना, आपकी आंखों के पर्दा पे पट्टा चढ़ा है पैसा का। सारा जिला जान रहा हम किसको खोज रहे हैं और तुम उनको जाने दिए। दीदी जी, अनुराग जी को 4 आदमी घर की ओर लेके गए हैं। बाबूजी का आदमी नहीं है तो फिर कौन है वो आदमी?